परियों के देश में वो तो रहती है, घर को जन्नत का नाम देती है। जिनकी हैं बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहती है, घर को जन्नत का नाम देती है। जिनकी हैं बेटियां वो ये कहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्री आनंद सिंह ओली एवं अध्यापक श्री कंचन जोशी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आज आप सबसे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। विद्यालय में बालिका निर्देशन एवं परामर्श कार्यशाला 2023 के आयोजन पर सभी आयोजकों एवं उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण और ईश्वर की अनूठी रचना यानी सभी छात्राओं को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी। आज इस कार्यशाला में मैं सभी छात्राओं से किशोर अवस्था में जो अनेकों चुनौतियाँ आती हैं और उनके समाधान के बारे में आप सबसे बात करना चाहूँगी। किशोर अवस्था यानी टीनेज जिंदगी का सबसे अच्छा चरण माना जाता है और सबसे मज़ेदार भी होता है। लेकिन याद रहे, इस उम्र में जितनी मस्ती होती है, जितना मज़ा होता है, उतने ही चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ भी आती हैं। अगर हमें इन चुनौतियों का सामना करना आ गया, हमें इनका समाधान करना आ गया, तो हमारा आज यानी कि हमारा प्रेजेंट और आने वाला कल यानी हमारा फ्यूचर दोनों बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आज मैं इन्हीं चुनौतियों के बारे में आप सबसे बातचीत करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस उम्र में हमारा मन अचानक बदल जाता है, यानी मिजाज थोड़े बदले बदले नज़र आते हैं। अब ये क्यों होता है? ये बहुत ही आम बात है, क्योंकि किशोर अवस्था में हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो हम बोलते हैं थोड़ा सा हमारा मूड क्या हो रहा है, स्विंग हो रहा है। यानी कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी बिल्कुल उदास हो जाते हैं। कभी हम बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं और कभी हमें किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता, हमें बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। और अक्सर मासिक धर्म यानी पीरियड्स के टाइम पे ये चीज़ होनी बहुत ही स्वाभाविक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत आम बात है। ये हमारी दादी, नानी, बुआ, मौसी सबके साथ हुई है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जिससे क्लोज हैं यानी आपकी माँ है, आपकी कोई बड़ी बहन है या घर में कोई बड़ी लेडी है जिसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। और मासिक धर्म में अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरी चुनौती जो हर लड़की फेस करती है। ये चुनौती होती है इस उम्र में हर लड़की बहुत सुंदर लगना चाहती है, बार बार आईने को निहारती है। मेरा यकीन मानो, आज जितनी छात्राएं मुझे सुन रही हैं, मेरे आगे बैठी हैं, आप सब लोग बहुत सुंदर हो, क्योंकि आप स्वयं ईश्वर द्वारा रचित अद्भुत, प्यारी, अनुपम रचना हो। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ये उम्र ही हमारी ऐसी है, इसमें हमारे शरीर में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। कभी मुंह में छोटे छोटे बाल निकल आते हैं, कभी मुंह में दाने निकल आते हैं जिन्हें हम पिंपल्स बोलते हैं, कभी शरीर एकदम मोटा हो जाता है, कभी लड़कियां एकदम से पतली हो जाती हैं। ये सब, इन सब का इलाज हमारे हाथ में है। ये हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं हमारे शरीर में, जिनको हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है। हमें संतुलित आहार खाना है, हमें नियमित व्यायाम करना है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है।
और कभी भी अपनी तुलना किसी और लड़की के साथ नहीं करनी है, क्योंकि हम अद्वितीय हैं। आप अद्वितीय हो, यूनिक हो, अपने में ही आप जैसे हो अपने आप को स्वीकार करो। आज आपको मुझे प्रॉमिस करना है, जब आप घर जाओगे, आईना देखोगे, आप आईना देख के बोलोगे मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। अगर आप अपने आप को स्वीकार करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, तो आप बहुत आगे जाओगे बेटा। याद रहे, बाहरी सुंदरता बहुत देर तक नहीं रहती। हमें अपने आप को अंदर से, मन को सुंदर बनाना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमें बर्तन अंदर से ज़्यादा साफ चाहिए या बाहर से? हमें अंदर से ज़्यादा साफ चाहिए। अच्छा खाना खाने के लिए अंदर से साफ चाहिए। तो बर्तन को हम अंदर से बहुत अधिक साफ करते हैं ताकि हमें अच्छा आहार मिल सके, जो हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें अपने आप को अंदर से साफ रखना है और अपने आप को बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी तीसरी चुनौती की, यानी डर की। आप सब लोग डरते बहुत हो। अक्सर लड़की जब बाहर जाती है वो डरती बहुत है। उसको लगता है सारी दुनिया उसको ही देख रही है। अगर देख भी रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे बढ़ो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो देखता है वो देखने दो। आपको सावधानी रखनी है। आप किस वक्त जा रहे हैं बाहर, आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपने घर में बताया है कि नहीं बताया है, ये सारी सावधानी रखो। आजकल बहुत सारे तरीके आते हैं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती है। थोड़ी बहुत मारधाड़ भी आनी चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मिर्ची का स्प्रे आता है, मोबाइल में इमरजेंसी नंबर हो सकता है। आप कुछ भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। और एक बात याद रखनी है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, ये सोचना बंद करना है। अब सोच ये बदलनी है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। अब आप क्या सोचोगे? मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। जहाँ आप सोच बदलोगे, जहाँ आपका नज़रिया बदलेगा, सब चीज़ बदल जाएगी। अपने आप अंदर क्या आ जाएगी? हिम्मत आ जाएगी। याद रहेगी मेरी ये बात? अगली चुनौती आती है छेड़छाड़ की। अक्सर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। रास्ते में, ट्रेन में, बस में, दुकानों में, इतनी जगह होगी रोड में, लेकिन लोग टच करते हुए निकलेंगे, छूते हुए निकलेंगे। आपको इससे डरना नहीं है। आपको लगता है अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपको एक ही तरीका है, आपको आवाज़ उठानी है, चुप नहीं रहना है। कई बार घर में अपने ही रिश्तेदार बदतमीजी कर जाते हैं और आप चुप रह जाते हैं। घर में अगर ऐसी चीज़ होती है, अपने विश्वसनीय, अपनी माँ के साथ बात करनी है, ताकि ऐसे लोगों का घर में आना जाना बंद किया जा सके। अगर स्कूल में ऐसा कुछ होता है तो अपने प्रिंसिपल तक, प्रधान अध्यापक तक ये बात पहुंचानी है, ताकि उसको रोका जा सके। अगर आप चुप रह गए तो गलत करने वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, वो आपको कमज़ोर सोचेंगे और वो चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। आपको आवाज़ उठानी है, आपको मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। जब तक आप बोलोगे नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे, किसी को फ़ायदा नहीं उठाने देना है। नो बोलना सीखना है। नहीं, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आपको नहीं जोर की बोलना पड़ेगा, चाहे वो रास्ते में ही हो। आपको चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? अगली चुनौती मैं बात करूंगी, इस उम्र में आपको अक्सर लगता है कि माता पिता आपको हर चीज़ के लिए रोक रहे हैं, आपको आपके मनपसंद दोस्तों के साथ जाने नहीं देते, क्योंकि ये जो अवस्था है, किशोर अवस्था है, इसमें अपने दोस्त, अपने दोस्तों का समय, अपने दोस्तों की बातें, अपने दोस्तों का सब कुछ बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि अभी आप उतने समझदार नहीं हैं, आपने परखने की शक्ति उतनी नहीं है। माँ बाप का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है आपसे, उन्होंने ज़िंदगी बहुत ज़्यादा देख चुकी है। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं समझ आती उनको दिख जाती हैं, उनको पता चल जाता है। उनको पता चल जाता है आपका कोई दोस्त कैसा है। कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत अच्छा दोस्त है, पढ़ाई में बहुत अच्छा, और माँ बाप ने कहा हो कि नहीं इसके साथ नहीं जाना है? नहीं हुआ ना। जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन अगर कुछ बुरी संगत है, कहीं उठना बैठना आपका अच्छा नहीं है, तो माँ बाप उसको टोकेंगे। टीवी देखना अच्छा नहीं है, मोबाइल में ज़्यादा देर बैठना अच्छा नहीं है, तो मम्मी पापा उसके लिए मना करेंगे, क्योंकि उनको पता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप पढ़ाई में टाइम नहीं लगा रहे हो, आप घूमने में ध्यान दे रहे हो, आप मस्ती में ध्यान दे रहे हो। आपके दोस्तों की, आपके रहन सहन, आपकी बुरी आदतों की या किसी भी चीज़ों की मम्मी पापा को जो परख है वो आपको अभी नहीं है। उनकी बातें सुननी है, उनकी बातें अनसुनी नहीं करनी है, क्योंकि वो जो भी बोल रहे हैं आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, आपको सुधारने के लिए बोल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, आपको बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। वो बिल्कुल क्लियर हैं, वो आपका अच्छा चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने मम्मी पापा, अपने इजा बाबू की बात सुनो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बनेगी अगर उनकी बात सुनोगे। वो आपका गलत नहीं चाहेंगे। अब मैं एक और चुनौती के बारे में बात करूंगी जो आप सबके सामने आती है। आप लोग फोकस नहीं कर पाते हो, एकाग्र मन से पढ़ाई नहीं कर पाते हो। ये उम्र जितना मस्ती करने की है, ये उम्र उतनी ही ज़रूरी है पूरा मन लगा के पढ़ाई करने पे। क्योंकि इस उम्र में अगर आपने पढ़ाई कर ली जम के, तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन अगर लड़कों के चक्कर में पड़ गए, बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में पड़ गए, तो आपकी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। तो आपने क्या करना है? आपने पढ़ाई में पूरा ध्यान करना है। ये सारी चुनौतियां आपके साथ हैं, चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, लेकिन आपको इनको बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ के ये सारी चुनौतियों का क्या करना है? सामना करना है, क्योंकि हल आपके ही पास है। अब एक और चुनौती के बारे में बात करूंगी, साथियों का दबाव। कई बार हम बहुत चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो हमारा दोस्त चाहता है, हम उसके लिए तैयार नहीं होते, लेकिन दोस्त चाहता है इसलिए कर जाते हैं। अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि जो ये साथियों के दबाव होते हैं ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर अच्छा हुआ तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। अगर आपके ऐसे साथी हैं जो सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे साथियों का दबाव होगा तो आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे साथी हैं जो पूरे दिन घूमते फिरते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, और इन चीज़ों से क्या होगा? आप गलत आदतों में पड़ जाओगे, नशा करने लगोगे, चीटिंग करने लगोगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे, स्कूल में फेल हो जाओगे। तो साथियों का दबाव देखना है, कैसा साथी है उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है और साथी की बात माननी है। और जहाँ कुछ समझ नहीं आता, आपको साथी का ज़्यादा दबाव लग रहा है और आपसे मना नहीं हो रहा है, वो चीज़ आपने अपने माँ बाप पे डाल देनी है कि भाई मेरे माँ बाप को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरे को अगर उनको पता चल गया तो मुझे बहुत पिटाई पड़ेगी, इसलिए मैं तो ये चीज़ नहीं करूँगी। समझ आ रहा है? आखिरी में मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगी, चुनौतियाँ तो हमारे आगे बहुत सारी हैं, लेकिन ये चुनौतियों का आप आसानी से सामना कर सकते हैं अगर अपने आप को आप नियम और सीमाओं के अंदर रखोगे। तो अपने आप को नियम और सीमाओं में बांधना है, क्योंकि जब हम नियम फॉलो करते हैं तो हम सही रास्ते पे रहते हैं, हम सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं। अगर आज आप नियम नहीं मानोगे तो कल प्रशासन आपको नियम मनवाएगा भी और सिखाएगा भी।
आशा करती हूँ आपको मेरी सब बातें पसंद आई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बेटियों से होते हैं दो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा, ससुराल का श्रृंगार। बेटियों से होते हैं दो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा, ससुराल का श्रृंगार। प्रदीप